देश भर में विजयदशमी की धूम। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने किया रावण दहन। पीएम मोदी ने जय श्री राम के उद्घोष से की भाषण की शुरुआत। कहा, हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी। पीएम मोदी ने कहा, अगली रामनवमी रामलला मंदिर में मनाई जाएगी। रामलला के विराजमान होने में बस कुछ वक्त बचा है। पीएम मोदी का निशाना, कहा, जो शक्तियां जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांट रही हैं, उनका दहन होना चाहिए। लाल किला के मैदान में दशहरा समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। लाल किला मैदान में रावण दहन समारोह सोनिया गांधी भी हुई शामिल। जोधपुर में सीएम गहलोत भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को किया तिलक, रावण दहन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण दहन समारोह सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। पटना के रामलीला मैदान में जला 70 फीट का रावण, बुराई पर अच्छाई की हुई जीत। पंजाब के होशियारपुर में रावण दहन सीएम भगवंत मान हुए शामिल। देहरादून में भी विजयदशमी की धूम। परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले को चलाया गया। उद्धव ठाकरे का सीएम शिंदे पर अटैक। सीता की तरह किया गया हमारी पार्टी का हरण, हिम्मत है तो मराठाओं को इंसाफ दो। विजयदशमी पर आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, कट्टरता से फैलता है उन्माद, देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं कुछ लोग। भागवत ने कहा, मणिपुर में हो रही हिंसा सोची समझी साजिश। मोहन भागवत बोले, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल हुए शंकर महादेवन। कहा, संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में एलएसी पर की शस्त्र पूजा, बढ़ाया जवानों का जोश। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद बना है वो नहीं होता। राहुल गांधी ने भी दशहरा की दी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को बधाई। विजयदशमी पर गोरखपुर में निकली शोभा यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। शिंदे गुट शिवसेना का विपक्ष पर निशाना। उद्धव ठाकरे को दिखाया गया रावण, 10 सिर में दिखे इंडी गठबंधन के नेता। विजयदशमी पर शरद गुट ने शुरू किया हर घर राष्ट्रवादी अभियान। पार्टी संगठन से नए लोगों को जोड़ना मकसद। मां वैष्णो देवी के दरबार में बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के उत्थान की कामना की। सूरत में गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा। विजयदशमी पर पुलिस के साथ किया शस्त्र पूजन। राजस्थान के रायपुर में पुलिस का शस्त्र पूजन, पुलिस लाइन में हथियारों की पूजा। कानपुर में विजयदशमी पर दशानंद मंदिर में पूजा, रावण पूजा की परंपरा निभाई गई। दिल्ली में विजयदशमी की धूम। आस्था कुंज में मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। कोलकाता में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खिला उत्सव। दुर्गा पूजा पंडाल में किया गया कार्यक्रम। दिल्ली के सीआर पार्क में महिलाओं ने निभाई सिंदूर खिला की रस्म, मां दुर्गा को दी विदाई। मैसूर में वज्र मुष्टि कलवा का आयोजन। दशहरा उत्सव के दौरान लोगों ने की जोर आजमाइश। पटना के अखंड वासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़। विजयदशमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कोची में परवूर मंदिर में विद्यारंभम समारोह, बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की लिस्ट। पहली लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स के नाम। कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर कमलनाथ पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, बेटियों के सम्मान से भी कमलनाथ को तकलीफ। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी की दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार। घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में मांगे वोट। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमपी में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी की ज्वाइन। प्रताप सिंह खाचरियावास के बिगड़े बोल। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराकर वोट लेना चाहती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम पर रमन सिंह का अटैक। कहा, 5 सालों में किसानों की कर्जमाफी का वादा नहीं किया पूरा। अखिलेश को पीएम पद का दावेदार बताने पर बीजेपी का तंज। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, इंडिया अलायंस में पीएम पद के कई दावेदार। गांधीनगर के कलोल में डीएपी संयंत्र का उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के एलजी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश की विकास योजनाओं पर दी जानकारी। दशहरे के मौके पर एयर चीफ मार्शल पीआर चौधरी ने किया एलओसी का दौरा। जवानों से की मुलाकात। उड़ीसा में वीआरएस लेने वाले आईएएस वीके पांडियन को बड़ी जिम्मेदारी। 5T और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष बनाए गए। प्रियंका गांधी के झुंझुनू विजिट पर बोले सतीश पुनिया, राजस्थान की रेप विक्टिम के साथ क्यों नहीं खड़ी होती प्रियंका। नैनीताल में सीएम धामी का अलग अंदाज। लोगों से चाय की दुकान पर की मुलाकात। बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। अहमदाबाद के मेमनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात में सामुदायिक पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। पणजी में स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार का शुभारंभ। सीएम सावंत बोले, पूरा भरोसा ई बाजार सफल बाजार होगा। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनाया बर्थडे। बच्चों के साथ मिलकर काटा केक। राजस्थान के कोटड़ी में सड़क हादसा। खाई में गिरी निजी बस। 2 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। कानपुर के फजलगंज थाना इलाके में गाड़ी के शोरूम में लगी आग। 10 से 15 गाड़ियां जलकर खाक हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी आग। सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डीएमआरसी का बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा। कस्टम और भारतीय तटरक्षक बल की संयुक्त कार्रवाई। तमिलनाडु के मंडपम से 4 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 1 आरोपी घायल। पिस्टल बरामद। पंजाब के रोपड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के सुसाइड का मामला गरमाया। डीडीआर में पंजाब के शिक्षा मंत्री का नाम बढ़ाया। चेन्नई के अवाड़ी रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन की 3 बोगी डीरेल। मेन लाइन पर शंटिंग के दौरान हादसा। झारखंड के देवघर में दर्दनाक हादसा। सिकटिया बैराज पर पुल से नीचे गिरी कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत।
ग्वालियर में 47 लाख रुपए के पुराने बैन नोट बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। ग्वालियर में कार से 50 लाख कैश जब्त, पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बात बताई। राजस्थान के दौसा में 2 बसों से 100 किलो से ज्यादा चांदी बरामद, नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान मिली चांदी। मुंबई की दिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, चोरी के 251 मोबाइल फोन बरामद, 21 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, 25 लाख रुपए की नशीली दवाइयां जब्त, 7 गिरफ्तार। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 300 के पार AQI, आसमान में दिखाई दे रही धुंध। रामेश्वर के पंबन पोर्ट पर लगाया गया तूफानी चेतावनी यंत्र, मछुआरों को करेगा सतर्क। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, रामनाथपुरम जिले के रामेश्वर में हुई तेज बारिश। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, लंबे समय से चली आ रही रंजिश हत्या की वजह। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने तेज की घेराबंदी, गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी, जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के PM से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, हमास के खिलाफ जताया समर्थन। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर युद्ध छेड़ दिया, जो कि 9/11 के बाद से दुनिया का सबसे भयानक आतंकवादी हमला था। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, हमास के खिलाफ जंग में दिया समर्थन। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक बोले आग से खेल रहा है हिजबुल्लाह, युद्ध होने पर लेबनान को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। इमैनुअल मैक्रों ने कहा इजराइल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं, 7 अक्टूबर को यहां के लोगों पर हुआ आतंकी हमला। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिजनों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट, परिवारों से जताई संवेदनाएं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा, सेना हमला के लिए तैयार, बस आदेश का इंतजार। 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश फेल, इजराइल का हमास की शर्तें मानने से इनकार, हमास ने फ्यूल सप्लाई की शर्त रखी थी। गाजा के खान यूनिस में इजराइल की बमबारी, ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। इजरायली एयर स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 28 लोगों की हुई मौत। सेंट्रल गाजा पट्टी में एक आवासीय इमारत पर अटैक, इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत, कई लापता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, गाजा की करीब 2/3 स्वास्थ्य सुविधाओं ने काम करना बंद कर दिया। हमास इजराइल जंग पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा रोजाना बेगुनाहों को मारा जा रहा है, रूस पर प्रतिबंध लगे और इजराइल को छूट मिल रही। फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दे रहा प्रशासन, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का बयान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जमात का प्रदर्शन, गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध। तमिलनाडु के नेपाल के काठमांडू में सुबह 4:17 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। 26 अक्टूबर को UN जनरल असेंबली का आपातकालीन विशेष सत्र, चीफ डेनिस फ्रांसिस ऑफिस ने एक्सपोज पर दी जानकारी। नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत, तोशाखाना केस समेत 2 मामलों में मिली जमानत। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है गौरी। मैक्सिको में अलग अलग जगह पुलिस पर हमला, 19 अधिकारियों की मौत। सिक्योरिटी अलायंस फाइव आइज का चीन पर खुलासा, न्यूज शो में कहा बिजनेस सीक्रेट और पर्सनल डेटा चुरा रहा चीन। चीन ने रक्षा मंत्री ली शांगफू को पद से हटाने की घोषणा की, पिछले 2 महीनों से चल रहे हैं गायब। शूटर सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज, पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, दिल्ली के लोधी घाट पर अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बिशन सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि, कहा BCCI में 15-20 साल तक रहा साथ। पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन ने बिशन सिंह बेदी को किया याद, कहा उनका जाना क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान। शाहिद कपूर की देवा का फर्स्ट लुक रिलीज, अगले साल 11 अक्टूबर को होगी रिलीज। लियो फिल्म निर्देशक ने 2 कार्यक्रम किए रद्द, पलक्कड़ के अरोमा थिएटर पहुंचने पर हो गए थे घायल।